Jai Shri Sham and welcome back to my YouTube channel Aquarius. Thank you so much for signing in today. So Aquarius, आज इस वीडियो में हम रीडिंग चेक करेंगे कि आपका ओवरऑल 2023 लव प्लस करियर कैसा रहने वाला है। यानी 2023 में आप क्या गुड चीज़ों को एक्सपीरियंस करने वाले हैं और कहाँ आपको सावधानी बरतनी है। तो चलिए रीडिंग की करते हैं शुरुआत। बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही रीडिंग को देखिएगा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स मत रखिएगा। यहाँ से आपकी एनर्जी को एक बार मैं क्लीन कर देती हूँ। चलिए एक्यूरियस, सबसे पहले ध्यान देते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड के हमारे एक्यूरियस की जो लव लाइफ है वो 2023 में ओवरऑल कैसी रहने वाली है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे एक्यूरियस की ओवरऑल लव लाइफ कैसी रहने वाली है 2023 में। सो वी हैव टेम्परेंस, next we have Six of Pentacles. My angel and my spirit guide, please give me more cards for the love life of Aquarius. Next we have Four of Pentacles. Then we have the Hierophant. My angel and my spirit guide, प्लीज गिव मी 2 more cards. हो सकता है आप सैजिटेरियस या टॉरस से डील कर रहे हैं या किसी अर्थ साइन से। 4 of Cups एंड देन 5 of Cups, वाटर साइन से भी डील कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं। ओ एंड द बॉटम ऑफ द डेक सी 10 of Cups. ग्रेट, फाइनली एंड में अच्छा कार्ड आया है। तो देखिए एक्यूरियस, सबसे पहले बात करते हैं जो स्टार्टिंग का फेज है, आप टेम्परेंस के मोड में रहेंगे, यानी पेशेंस के साथ डील करेंगे अपनी लाइफ को लेकर, लव लाइफ को लेकर। कोई जल्दीबाजी आप मचाते हुए नहीं नजर आ रहे कि मुझे हड़बड़ी करनी है, आप जल्दी से सेटल होना है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। नहीं, बिल्कुल शांत होकर आप चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे लव लाइफ को सही बनाने के लिए क्या क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है, कैसे आगे चलना है। 6 ऑफ पेंटिकल, आप बैलेंस के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे लव लाइफ में बैलेंस चाहिए अपने पर्सन के साथ। ठीक है, उसी बैलेंस को अचीव करने के लिए आप ये बिलीव करते हैं कि आपके और आपके पर्सन के बीच में इक्वल गिव एंड टेक होना ज़रूरी है। ठीक है, वही चीज़ को लेकर ही आप अपने पर्सन से भी मे भी बात कर सकते हैं, चाहे आपके हस्बैंड है, वाइफ है, या गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, कोई भी पार्टनर मीन्स कोई भी हो सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि ये मैरिड की रीडिंग हो रही है, अनमैरिड की। तो आप उनसे भी इस विषय में बात कर सकते हैं कि हमें हमारे रिलेशनशिप में बैलेंस को बहुत ज़्यादा वैल्यू करना चाहिए। हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा हो, आप ज़्यादा गिविंग थे, वो ज़्यादा टेकिंग की एनर्जी में थे, या कोई भी वाइस वर्सा। तो इस चीज़ों को सही करने के लिए ही आप चीज़ों को अपने पर्सन के साथ बात करेंगे, बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल कह रहा है कि आप किसी भी चीज़ों को लेकर होल्ड ना करें। ठीक है, चीज़ों को पकड़ कर ना बैठे। कई बार होता है कि हमारे मन में कोई बात होती है, परेशानी हो रही है, तो हम उसको होल्ड करके बैठ जाते हैं। बिल्कुल नहीं, हमें किसी से बोलना नहीं है, ये चीज़ आप नहीं करिएगा। बहुत ज़रूरी है, अगर कनेक्शन में सिक्योरिटी चाहते हैं तो आपके और आपके पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल ना बने। द हायरोफेंट का कार्ड कह रहा है कि यदि आप इसको देखें, हायरोफेंट के कार्ड को, कैसे उस व्यक्ति को दोनों मिलके कंसोल कर रहे हैं, तो यही चीज़ दर्शा रहा है कि आपको अपने पर्सन के साथ, यदि आपके पर्सन थोड़े से डिस्टर्ब है कुछ है, तो आपको उनका सहारा बनना है। यदि आपको डिस्टर्बेंस हो रही है, किसी चीज़ से परेशानी हो रही है, तो अपने पर्सन के साथ शेयर करें ताकि वो चीज़ों को सही कर सके, वो एफर्ट डाल सके। यदि आप ऐसा करते हैं तो ही रिलेशनशिप में एक बैलेंस बना रहेगा, प्यार बना रहेगा। कुछ लोगों के लिए जो अनमैरिड है उनके लिए मुझे सोशल बैरियर नज़र आ रहा है, मे बी सोशल बैरियर्स इन द केस लाइक कास्ट इशू है, रिलीजन फैक्टर है, यहाँ पर फाइनेंशियल फैक्टर भी मुझे नज़र आ रहे हैं। इन सब चीज़ों को चलते हुए जब ये थोड़ी सी डिस्टर्बेंस की एनर्जी हो सकती है यदि आपके पर्सन और आपके बीच में, तो 4 ऑफ कप्स आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपका मन किसी चीज़ में नहीं लग रहा, आप थोड़े से उलझ से गए हों, आपको ऐसा लग रहा है कि अदर प्रायोरिटीज़ भी हैं लाइफ में,
प्यार भी हैं, लेकिन ध्यान किस पर दे आपको समझ नहीं आ रहा। थोड़ा सा डिस्टर्बिंग्स जो थोड़ा सा एंड का टाइम जो आएगा उसमें थोड़ा सा आप डिस्टर्बेंस फील हो सकता है। 5 ऑफ कप्स शो कर रहा है कि आपका दूसरी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। ये 4 ऑफ कप्स का कार्ड जो है और ये 5 का 4 का कार्ड, ये जो 4 ऑफ कप्स का कार्ड शो कर रहा है कि आप दूसरी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं और आपका जो ट्रू लव आपको शो किया जा रहा है आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे। ये आपके साथ भी हो सकता है, आपके पर्सन के साथ भी हो सकता है। जो ट्रू लव है, जो लव मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, उस पर ध्यान नहीं दे रहे, अदर चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं। और ये अदर चीज़ों पर ध्यान देना ही 5 ऑफ कप्स से शो कर रहा है कि जैसे अदर चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई तो ट्रू लव से हाथ धोना पड़े, या ट्रू लव जो है उनके मन में थोड़ा सा उनके मन में थोड़ा सा ऐसा फील हो सकता है कि आप प्यार नहीं करते तो आपसे दूर जाने वाली बात हो गई, या आप या आपके पर्सन जो जिनको ये डिसरिस्पेक्ट मिलेगी लव लाइफ में वो थोड़ा सा दूर जाता हुआ नज़र आ रहा है। और वो उस पर्सन को रिलीज़ होगा, जिनसे दूर जाया जाएगा उनको ये रिलीज़ होगा कि हाँ हमसे गलती हुई, हमने टाइम रहते अपने लव लाइफ को ज़्यादा वैल्यू नहीं किया, अपने पर्सन को ज़्यादा टाइम नहीं दिया और दूसरी चीज़ों पे फोकस होने की वजह से लव लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन बहुत जल्द ही ये चीज़ें सॉल्व भी हो जाएगी, क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड कह रहा है कि आप दोनों मिलके, या यूँ कहूँ कि जिससे गलती होगी वो खुद से आगे बढ़ के चीज़ों को सही करेगा और फाइनली फिर से एंड होते होते आप फिर से एक हो जाएंगे और आपका कनेक्शन फिर से खूबसूरत हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए फाइनली 2023 में मैरिज भी मुझे दिखाई दे रहा है कि मैरिज में वो रिश्ता तब्दील हो जाएगा। यानी जिनके बीच में सोशल बैरियर्स है वो फाइनली उस बैरियर्स को दूर करते हुए, क्योंकि आपके पर्सन को रियलाइजेशन होगा कि बैरियर पे ध्यान देने की वजह से, यानी ये जो डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है उनको उसके ऊपर ज़्यादा फोकस होने की वजह से कहीं प्यार हाथ से ना छूट जाए, और हाथ से छूटता जा रहा है। जैसे ये रियलाइजेशन होगा तभी 10 ऑफ कप्स का कार्ड शो हुआ है कि उनको रियलाइजेशन होगा कि नहीं हमें खुद से बढ़कर आगे साथ देना होगा, और फिर वो चीज़ें शादी में तब्दील होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है क्यूरियस, काफ़ी मिला जुला से एक पूरा ओवरऑल का एनर्जी आया है, लेकिन जब हम मंथली चेक करेंगे तो और डीपली चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, चलिए आपका करियर देखते हैं क्या कह रहा है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड प्लीज गिव मी कार्ड के एट द सेम टाइम हमारे एक्यूरेस का करियर क्या कह रहा है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड प्लीज गिव मी कार्ड के एट द सेम टाइम हमारे एक्यूरेस का करियर क्या कह रहा है। The Fool, great. Wheel of Fortune. My angel and my spirit guide, please give me 4 more cards. Oh, great. The Chariot, continuous. तीनों के तीनों मेजर अरकाना. 10 of Pentacles. Oh my goodness. नजर ना लगे किसी को. My angel and my spirit guide, please give me 2 more cards. एक्यूरेस ने तो करियर में कमाल ही कर दिया है। किंग ऑफ स्वॉर्ड और लास्ट वाला कार्ड है 3 ऑफ स्वॉर्ड। ओके, लेकिन डरना नहीं है किसी चीज़ को लेकर। चलिए एक्सप्लेनेशन के हेल्प से जानते हैं कि आखिर 3 ऑफ स्वॉर्ड क्यों आया है इनमें। तो द फूल का कार्ड हमें ये कह रहा है कि आप स्टार्टिंग से ही 2023 में एक चीज़ नोटिस करेंगे कि आपके करियर बड़े अच्छे तरीके से नए रास्ते को पकड़ रहा है, यानी न्यूनेस आ रही है, नए तरीके से करियर की शुरुआत हो रही है। ठीक है, मे बी आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, नया ऑफर आ सकता है, जॉब स्विच कर सकते हैं, यानी न्यूनेस आप अपने करियर में फील करेंगे। और साथ ही में आपका विजडम भी बहुत अच्छे से आपको सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। विजडम, नॉलेज, इंटेलिजेंसी, क्योंकि येलो कलर इसी चीज़ को शो कर रहा है। साथ में सन, सूर्यदेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। ठीक है, और सन ही शो करता है नॉलेज, विजडम और इंटेलिजेंस को, येलो कलर, और हमारा सोलर प्लेक्सिस। ठीक है, हमारा जो बॉटम से हम देखते हैं जो हमारा थर्ड चक्र सोलर प्लेक्सिस, वही विजडम नॉलेज को शो करता है। और उसी के बेसिस पे हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्चून। अब जो आपकी किस्मत है बहुत अच्छे से चमकने वाली, यानी किस्मत आपका पूरा साथ देने वाली है 2023 में। नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो या अब्रॉड जाने का चांस हो, ठीक है, पैसा खूब कमाने का आपको मौका मिलेगा, अलग अलग सोर्सेस ऑफ इनकम आपके बनेंगे जहाँ से आपको खूब पैसा आता रहेगा। द चैरियट कह रहा है कि आप बिल्कुल सही ट्रैक पर जा रहे हैं, अपने करियर को लेकर आप बिल्कुल सही दिशा पर जा रहे हैं, यानी आपको एक के बाद एक इतनी अच्छी गाइडेंस मिलती रहेगी आपके करियर को लेकर, वो आपके
ट्रैक को बिल्कुल सही रखेगा, कोई दिक्कत परेशानी ही नहीं आने वाली। 10 ऑफ पेंटिकल, खूब सारा पैसा, पैसा ही पैसा, बहुत पैसा आप अर्न करने वाले हैं, बेशुमार दौलत आपको मिलने वाली है। और आप किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड कह रहे हैं, आप इतने ज़्यादा, स्टार्टिंग में मैंने बोला विजडम नॉलेज जो हमारे माइंड को शो करता है, ठीक है, दिल के बजाय आप दिमाग से ही ज़्यादा सोच रहे, दिमाग को ही बहुत ज़्यादा चला रहे हैं। और आपको पता है फाइनली रीडिंग करते करते पता चला कि 3 ऑफ स्वॉर्ड क्यों आया है। ओवर एक्सेसिव तरीके से आपका दिमाग का यूज़ करना आपके दिल यानी हार्ट ब्रेक को शो कर रहा है। यानी दिमाग से आप इतना काम कर रहे हैं, आप कई बार होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि और पैसा चाहिए, और पैसा कमाना है, फिर आप किसी के साथ इमोशनल कनेक्शन को फील नहीं करते, आपको आपके लिए तब पैसा ही इतना वैल्यूएबल हो जाता है। फिर कोई हर्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, आप दिमाग से वो चीज़ें निकल जाती है, तब ऐसा लगता है अरे कोई बात नहीं, कौन हर्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, लेना देना नहीं, हमें पैसा आने से मतलब है। तो आपका ज़्यादा पैसे के पीछे भागना 3 ऑफ स्वॉर्ड को शो कर रहा है कि कोई लॉस आपको हो सकता है। यानी ये इसलिए है कि यूनिवर्स आपको संकेत दे रहा है कि आपको इमोशनल भी रहना है, एट द सेम टाइम ज़्यादा लॉजिकल माइंड से ऑपरेट करेंगे तो आपके लिए दिक्कत परेशानी आ सकती है। तो ये रेड फ्लैग है यूनिवर्स के तरफ से कि पैसा आ रहा है तो उसे रेस्पेक्ट करिए, लोगों की रेस्पेक्ट करिए, किसी को भी इमोशनली आपको हर्ट नहीं करना है पैसों को लेकर। अचानक से यदि आपने किसी को हर्ट किया तो वो हर्ट अल्टीमेटली आपको मिलेगा किसी तरीके से, ठीक है। सबसे प्यार से पेश आना है। 1 लाख रुपए हैं तब भी बैलेंस में रहिए, 1 रुपये है पॉकेट में तब भी बैलेंस में ही रहिए, ठीक है। इमोशनली और प्रैक्टिकली दोनों चीज़ों में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ प्रैक्टिकली बहुत आगे बढ़ रहे हैं और इमोशनल चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं, इस वजह से आपको दिक्कत हो सकती है। एक्वेरियस, आपकी रीडिंग बहुत ही बढ़िया है और सारी चीज़ें बढ़िया होती रहती है ना तो यूनिवर्स एक रेड फ्लैग ज़रूर शो कर देते ताकि आप ट्रैक पे रहे, ट्रैक से बाहर ना निकल जाए, ठीक है। तो दिमाग से सोच रहे बहुत अच्छी बातें हैं, प्लानिंग करें, स्ट्रैटेजीज करके पैसा खूब कमा रहे हैं, लेकिन दिल किसी का नहीं दुखाना है, ठीक है। किसी का भी दिल नहीं दुखाना है वरना अल्टीमेट दिल आपका ही दुख जाएगा। इस चीज़ का आप एक्यूरेस खास ख्याल रखें। बहुत अच्छी रीडिंग है, ठीक है। लव लाइफ में भी मुझे अच्छा ही दिखा, थोड़ा सा बीच में लगा, बट कोई बात नहीं, लाइफ है, एकदम सभी अच्छा अच्छा होगा तो फिर आप लाइफ में लेसन कब लर्न करेंगे, है ना। जब लाइफ में सब कुछ ही अच्छा होने लगता है ना तब कोई लेसन लर्निंग नहीं हो पाती है। जब थोड़ी सी चीज़ें इधर उधर होती है ना तब कुछ लर्निंग भी होती है, तभी तो लाइफ को जीने में मज़ा आता है कि हाँ चलो अच्छी चीज़ें भी है, कुछ लेसन लर्निंग भी है, सारा अच्छा अच्छा एंजॉय करके क्या करेंगे, है ना। ठीक है, लाइफ है, एंजॉय करिए हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए। उम्मीद करती हूँ और ईश्वर से प्रे करती हूँ कि आपका न्यू ईयर बहुत ही अच्छा रहे। एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। मिलूंगी आपके मंथली प्रेडिक्शन के साथ, तब तक खुश से अपना ख्याल रखिए। मैं डिवाइन ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।